हेमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है वो मम्मा का ठीक नहीं आ रहा था। एवरी टाइम जो मम्मा की ब्लड रिपोर्ट आ रही थी वो कम ही आ रही थी, 8 से बिलो ही आ रही थी। और इससे ज़्यादा शॉकिंग वाली ये बात हुई कि जब हमने इस बार भी जो मम्मा का एचबी करवाया, वो भी सेम लास्ट मंथ के जितना ही आया, दैट इज़ 7.9। बट अगर हम इस बार भी डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर हमें पुश करता कि आप मम्मा को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाइए। उसे 7.9 ग्राम ब्लड में ही हम मम्मा को मेडिसिन दे रहे थे, और हम तो रिस्क में ही थे टोटली, और हमने वो रिस्क जो है वो टोटली गुरुपा पे छोड़ रखा था। हमें जी संगत जी, जय गुरु जी, रूहानी आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। एंड शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आज आपने अपनी बेटी को इजाज़त दी कि आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सके। मैं गुरुपा के बिल्कुल समक्ष बैठ के ही गुरुपा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से गुरुपा का आदेश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा ही गुरुपा सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है कि हम शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सकें। तो आज गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज वो अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। संगत जी, आज मैंने अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, बट आज पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं गुरुपा का कौन सा वाला शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मुझे गुरुपा की बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, और अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा जो शुक्राना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वही शुक्राना रिकॉर्ड करवाना गुरुपा जी, और अपनी बेटी की जीवा पे साक्षात विराजमान हो जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं आपका कौन सा वाला शुक्राना करूं, क्योंकि बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो हैं गुरुपा ने इन दिनों में दी हैं। तो आज सच में संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं और क्या कौन सा वाला गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। बस गुरुपा जी अपनी बेटी के साथ रहना, और अपनी बेटी से जो भी आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाना चाहते हो वो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाना। तो मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, एंड हैप्पी होली टू ऑल संगत परिवार जी। एंड मेरे गुरुपा जी आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई गुरुपा जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस बार भी महाशिवरात्रि की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हम सबको मिली। हमारे घर पे सबको गुरुपा ने अपनी महाशिवरात्रि की ब्लेसिंग्स जो है वो भेजी। इस बार भी मेरे भाई को, गुरुपा के बेटे को, बड़े मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन सेवा करने का मौका मिला, गुरुपा के चरणों में जाने का मौका मिला। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने बेटे को बुलाया और उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि शायद से मेरे भाई ने कोई बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, या वो कर रहा है अपने अच्छे कर्म, कि गुरुपा उसको ब्लेस करते हैं और अपनी सेवा के लिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसमें बुलाते हैं। और मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना भी है
कि गुरुपा इन दिनों में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है अपने पूरे संगत परिवार को देते हैं अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इस बार भी आपने उसको अचानक से बुलाया और अपनी सेवा के लिए बड़े मंदिर का बुलावा भेजा और अपनी सेवा में लगाया, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, उसी के साथ क्या हुआ कि मैंने अपने पुराने, क्योंकि मुझे गुरुपा के काफ़ी दिनों से आदेश हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पर संगत परिवार जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। शुक्राने तो बहुत हैं गुरुपा के, ढेर सारे शुक्राने हैं, पर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो बट आज अ, गुरुपा का होली वाला दिन था, आज स्कूल से भी ऑफ था। तो बस गुरुपा का आदेश हुआ कि अभी के अभी शुक्राना कर। तो गुरुपा की बेटी गुरुपा के शुक्राना सत्संग लेके आई है पूरे संगत परिवार के लिए। संगत जी, मैंने अपनी पुराने सत्संग में भी शेयर किया था कि जब से मेरी मम्मा दिसंबर में जब दिल्ली में अपना चेकअप करवाने के लिए गए थे, तब से मेरी मम्मा वहाँ से आए हैं। तो मम्मा का जो मंथली चेकअप होता है, जो हेमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है, वो मम्मा का ठीक नहीं आ रहा था। एवरी टाइम जो मम्मा की ब्लड रिपोर्ट आ रही थी वो कम ही आ रही थी, 8 से बिलो ही आ रही थी। और इससे ज़्यादा शॉकिंग वाली ये बात हुई कि जब हमने इस बार भी जो मम्मा का एचबी करवाया, वो भी सेम लास्ट मंथ के जितना ही आया, दैट इज़ 7.9। बट अगर हम इस बार भी डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर हमें पुश करता कि आप मम्मा को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाइए। बट संगत जी, हमने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया और हमने यही सोचा कि गुरुपा अपनी बहन को, मेरी मम्मा को 7 नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुपा अपनी बहन का कटवा रहे हैं। तो हमने हमने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया और हमने इस मंथ मम्मा का जो हम डॉक्टर से चेकअप है वो नहीं करवाया और हमने मम्मा की मेडिसिन स्टार्ट कर दी। संगत जी, जैसे ही मम्मा की मेडिसिन स्टार्ट की तो मेरी मम्मा बीमार हो गए। संगत जी, मेरी मम्मा डेली के डेली बोलते हैं मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और संगत जी, उसके साथ मेरी मम्मा के कान में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। बट मेरी मम्मा ने नहीं बताया, क्योंकि उनको था कि मेरा भाई बड़े मंदिर सेवा के लिए जा रहा है तो मैं उसको टेंशन में नहीं डालूँगी। तो इसलिए उन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, जैसे ही मेरा भाई जो है वो घर से बड़े मंदिर के लिए रवाना हुआ, तो बस क्योंकि उसको इस बार ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली, तो गुरुपा की कुछ और ही प्लानिंग थी। उन्होंने उसको जो है बाय बस अब बुलावा भेजा। तो जैसे ही वो घर से निकला संगत जी, मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं थी, पर उन्होंने नहीं शेयर किया हम सबसे। हमें दिख तो रहा था कि मम्मा थोड़े से वीक लग रहे हैं हमें, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी उन्होंने हमें नहीं शेयर की, क्योंकि वो मेरे भाई को मतलब जाते जाते टेंशन नहीं देना चाहते थे संगत जी। बट गुरुपा का बुलावा था और गुरुपा उसको हाथ पकड़ के संगत जी लेके गए। सबसे पहले वो घर से निकला, क्योंकि हमारी सिटी से जम्मू जाने के लिए नियर अबाउट 2 आवर्स लग जाते हैं। तो उसकी जो बस थी वो 3:30 की थी संगत जी, और संडे को महाशिवरात्रि थी, तो संडे की ही सेवा उसको मिली थी संगत जी। तो वो सैटरडे जो है वो मॉर्निंग में निकला, 11 o'clock 11:20 पे घर से निकला। संगत जी, जैसे ही वो घर के बाहर से निकला वैसे ही उसको जम्मू वाली बस मिल गई और वो टाइम पे ही बिल्कुल जो है वो जम्मू बस स्टैंड में पहुंच गया संगत जी। और वहाँ से जब उसने गाड़ी देखी संगत जी, जो स्लीपर बस थी संगत जी, वॉल्वो बस थी। तो जब उसने वॉल्वो बस देखी तो सबसे पहले तो गुरुपा ने उसको 111 की ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि उस वॉल्वो बस का नंबर ही 0111 था। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा जी, क्योंकि हमें पता था कि आपने बुलावा भेजा है और आप उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो, आप उसके अंग संग हो संगत जी। हमें पता था कि गुरुपा उसके अंग संग हैं और वो भी थोड़ा टेंशन में ही गया था, पर उसने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा था। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ जैसे ही वो थोड़ा बस में बैठा
तो जब उसने बस का सीट नंबर देखा तो वो था 43, दैट इज़ 7 नंबर। तो गुरुपा ने उसको उधर भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, उसने फिर अपना एक सत्संग शेयर किया, क्योंकि वो स्लीपर बस में बहुत कम जाता है डेली, क्योंकि उसका मन ख़राब होता है संगत जी। तो वो जैसे ही वो स्लीपर बस में बैठा तो उसने हमें बताया कि मुझे बहुत ज़ोर से उसका मन ख़राब होने लगा। तो कहता अकेला था संगत जी वो, नो डाउट वो अकेला जाता है, ट्रैवल करता है, पहले भी किया है वो बहुत बार, पर वो बस में बहुत हार्डली ट्रैवल करता है। तो संगत जी क्या हुआ, कहता कि जैसे ही मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, 2-3 मिनट भी नहीं हुए थे, तो जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया तो उसका जो वमिट वाला मन था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और वो उसके बाद बिल्कुल स्मूथली जो है वो सुबह आई थिंक 5:30 या 6 o'clock के नियर अबाउट वो कश्मीरी गेट पहुंच गया, और वहाँ से वो अपने मेरे कज़न के पास गया, और वहाँ से उसकी जो सेवा है वो बड़ी मंदिर की स्टार्ट हो गई। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, उसने वहाँ से जैसे ही फ़ोन किया तो हम उसको पूरी कंडीशन जो है मम्मा की नहीं बता रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पे अगर हम उसको बताएंगे तो वो थोड़ा सा टेंशन लेगा। बट हमने उसको, मैं और मेरी सिस्टर यही बोल रहे थे कि तुम बस गुरुपा से अरदास करो कि मम्मा ठीक हो जाएं, और मम्मा को जो भी वीकनेस हो रही है, वो कुछ हो रहा है, क्योंकि संगत जी वो सिर्फ हमें ये बोल रहे थे कि हमें वीकनेस हो रही है, मुझे वीकनेस फील हो रही है। वो अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम हमें नहीं बता रहे थे, ना मुझे बता रहे थे ना मेरी सिस्टर को बता रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा सा इवनिंग का टाइम हुआ, क्योंकि उसने रात की फिर से बस कर दी थी, उसको था कि मम्मा की हेल्थ नहीं है ठीक, पर वो सेवा भी करना चाहता था। उसने रात को 11 बजे की बस कर ली, रिटर्न की। तो जो बड़े मंदिर में उस सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा गुरुपा जी प्लीज़ हेल्प करो अपनी बेटी को। तो संगत जी क्या हुआ कि वहाँ से जब उसने मुझे इवनिंग में के टाइम पे कॉल किया कि मम्मा कैसे हैं, तो मैंने बोला नहीं मम्मा ठीक नहीं है, तो बस क्योंकि उसको सेवा मिली थी, पार्किंग सेवा, तो वो दरबार से थोड़ा सा दूर थी। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ तू दरबार जा और गुरुपा के आगे अरदास कर कि मम्मा मम्मा की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो संगत जी क्या हुआ कि वो गया नियर अबाउट शाम की आरती के टाइम पे वो दरबार गया, दरबार के अंदर गया, और वहाँ पे उसने वहाँ पे बैठ के मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद संगत जी क्या हुआ कि उसने वहाँ से इजाज़त ली गुरुबा से और सेवादार अंकल से कि मेरी बस है, मुझे घर जाना है, तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी और गुरुपा ने भी इजाज़त दी। वो दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे को वो सही सलामत जो है वो सही टाइम पे घर पहुंच गया। पर संगत जी घर तो पहुंचा, पर गुरुपा ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है वो अपनी बहन के लिए भेजी बड़े मंदिर से, वो था वहाँ का लंगर प्रसाद। तो संगत जी मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं थी, पर गुरुपा ने जो महाशिवरात्रि का लंगर प्रसाद था, बेर रोटी, तो मेरे भाई ने क्या किया कि कुछ लंगर प्रसाद वहाँ पे खाया, और रोटियाँ आई थिंक एक रोटी पता नहीं 2 रोटी और जो बेर थे वो लेके आया। तो हमने ही बोला उसको कि वो लेके आ जा। तो वो गुरुपा ने ही भिजवाया वो लंगर प्रसाद, कि उनको था कि उस टाइम पे उस लंगर प्रसाद की बहुत ज़रूरत है उनकी बहन को। तो वो लंगर प्रसाद शायद से अगर मम्मा को नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। बट संगत जी क्या हुआ, क्योंकि हमने रिस्क भी लिया था, हमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था, और उसे 7.9 ग्राम ब्लड में ही हम मम्मा को मेडिसिन दे रहे थे, और हम तो रिस्क में ही थे टोटली, और हमने वो रिस्क जो है वो टोटली गुरुपा पे छोड़ रखा था। हमें नहीं पता था कि क्या होगा हमारे साथ, पर हमें ये था कि गुरुपा ने ही करना है और गुरुपा ही करेंगे, और इसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स है कुछ।
तो संगत जी क्या हुआ कि वो क्योंकि उस ब्लड से उस मेडिसिन के खाने के बाद ब्लड का जो लेवल है वो और कम हो जाता है, और डॉक्टर का स्पेशल मेंशन होता है कि अगर 8 ग्राम से ब्लड कम है तो हम मेडिसिन वो स्टार्ट नहीं करेंगे। पर हमने लास्ट मंथ भी रिस्क लिया और इस मंथ भी रिस्क लिया। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मेरा भाई घर पहुंचा, मैं स्कूल में थी, तो वो घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले जो है वो जो रोटी प्रसाद और जो बैर है वो मम्मा को दिया। मम्मा को देने के बाद वो रोटी प्रसाद जो मम्मा ने खाया और जो बैर जो था वो मम्मा ने खाया। संगत संगत जी, इट्स अ मिरेकल कि वो खाने के बाद ही मम्मा की जो वीकनेस थी वो हमने खुद देखी है संगत जी। अ, मैं वर्ड्स में वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि वो सच में वो गुरुपा ने स्पेशली मम्मा के लिए ही ब्लेसिंग भेजी, जो हम सब ने बाद में खाई। वो हम सब ने वो लंगर प्रसाद खाया, हम सब ने वो बैर खाए, पर वो स्पेशली मम्मा के लिए ही गुरुपा ने भेजे थे। वो खाया और मम्मा में थोड़ी थोड़ी रिकवरी होना स्टार्ट हो गई संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो बार बार वीकनेस बोल रही थी, वो वीकनेस डे डे बाय डे, हमें नहीं पता कि वो वीकनेस कहाँ कहाँ चली गई और कहाँ वो टोटली टोटली जो है, जो इतनी ज़्यादा वीकनेस थी संगत जी कि मेरी मम्मा जो बिल्कुल ठीक थी, वो अपने रूम से गेट तक भी नहीं आ पा रही थी। वॉशरूम तक जा रही थी तो मतलब वो कह रही थी हाय मुझे कुछ हो रहा है, मुझे वीकनेस, मतलब ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोल रही थी वो। इतने बीमार होने के होने जब वो इतनी बीमार थी, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं बोली। बट अभी इन 2 मंथ्स में मतलब ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा था कि वो बता ही नहीं रही थी। संगत जी, जैसे ही वो लंगर प्रसाद खाया, फिर मेरा भाई उनके साथ बैठा और मेरे भाई ने पूछा आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ आपको हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे कान में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, मेरा कान टोटली ब्लॉक हो गए हैं, तो मुझे कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई ने बोला कि आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने मम्मा ने बोला कि तुम गुरुपा के पास जा रहे थे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं आपके साथ डिस्कस की। तो संगत जी, मेरे भाई ने इमीडिएटली अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर की, और हमने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर की। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं संगत जी मम्मा को दिखाने के लिए। बट संगत जी, डॉक्टर जो है वो वहाँ पे हमें दिखा ही नहीं, क्योंकि हमें जाते ही जब डॉक्टर हमें नहीं दिखा तो हम सब अपने बाइकों पे चिल्लाने लगे कि तुमने टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं ली, कुछ नहीं लिया। बट जैसे हम अपने बाइक पे चिल्ला रहे थे, उसी टाइम हमें 777 की ब्लेसिंग मिल गई, कि मतलब इसमें गुरुपा की ही कोई ब्लेसिंग थी कि उस टाइम पे हम डॉक्टर से गुरुपा हमें नहीं मिलाना चाहते थे। नेक्स्ट डे मेरी मम्मा फिर कि मुझे कान में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब वो उन्होंने बोलना छोड़ दिया कि मुझे वीकनेस हो रही है, अब उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि मुझे कान में कुछ हो रहा है। संगत जी, हमने डॉक्टर को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुई, डॉक्टर को दिखाया, तो मेरे भाई ने उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री बताई, क्योंकि संगत जी हम यहाँ के डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, हमारे जम्मू के डॉक्टर्स, इट्स नॉट, दे आर नॉट गुड संगत जी। वो बिल्कुल भी सही नहीं हैं। पहले भी उन्होंने मम्मा का केस ख़राब किया है और अभी भी वो वही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं संगत जी। तो हमने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ा। पर मेरे भाई ने जब डॉक्टर को बताया तो उस डॉक्टर ने मम्मा को 2 मेडिसिन दी, एक तो खाने वाली, एक तो जो है वो नोज़ ड्रॉप दे दिया संगत जी। संगत जी, जब हमने मम्मा का वो नोज़ ड्रॉप स्टार्ट किया संगत जी, तो डॉक्टर को पता था मम्मा की मेडिकल कंडीशन, पर वही है ना कि वो कोई पहले ही गुरुपा ने हमें इशारा दे दिया था कि इस डॉक्टर के पास मत जाओ। बट हम मजबूर थे संगत जी, क्योंकि मम्मा की प्रॉब्लम हम नहीं देख पा रहे थे। हमें था कि गुरुपा ठीक कर देंगे, मम्मा चंदन तिलक लगा रही थी, सब कुछ लगा रहे थे, बट मम्मा वो चीज़ अभी फेस नहीं कर पा रहे थे, वो बेयर नहीं कर पा रहे थे कि उनको वो सुनाई नहीं दे रहा है, उनकी ब्लॉकेज है दोनों कान में। तो संगत जी क्या हुआ
कि जब जैसे ही हमने वो मेडिसिन तो ठीक थी, हमने 2-3 दिन वो नोज़ ड्रॉप डाला संगत जी, उससे मेरी मम्मा की शुगर जो है संगत जी, वो इतनी हाई जाने लगी, मतलब नियर अबाउट 270, 290, 300 तक संगत जी उनकी शुगर पहुंच रही थी। और शुगर मम्मा की कभी इतनी होती ही नहीं है, इतने बीमार होने के बावजूद भी वो शुगर मम्मा की आज तक कभी इतनी गई ही नहीं है संगत जी। हमें नहीं पता चल रहा था और मम्मा वही डिजीनेस डिजीनेस, मम्मा फिर से वही उसी कंडीशन में दोबारा आने लगे। तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं एक चीज़ और शेयर करना भूल गई संगत जी, कि गुरुपा ने हमारे यहाँ पे सिटी में एक आप शंभू का मंदिर है संगत जी, वहाँ पे मेरी मम्मा को सुबह अमृत वेला के टाइम पे हमने हमने क्योंकि मेरा भाई तो डेली गया हुआ था, तो हमें क्या था संगत जी कि अ, अ, हमने मम्मा को ये सोचा था कि हम मम्मा को जो है उस आप शंभू वाले मंदिर में लेके जाएंगे। तो वहाँ पे जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे महाशिवरात्रि वाले दिन। संगत जी मेरा भाई तो नहीं था, हमने अपने चाचू को बोला कि आप गांव से आ जाइए और हमें लेके जाना। हम मम्मा का वहाँ पे थोड़ा सा कि मम्मा पहले जाते थे वहाँ पे जब वो ठीक थे, पर अब जब से बीमार हुआ तब नहीं, तो इस बार हम मम्मा को एक चक्कर वहाँ पे, एक लोटा जल वहाँ पे चढ़वाना चाहते हैं। और संगत जी वहाँ पे बहुत रश होता है शिवरात्रि वाले दिन, सुबह 3 बजे से वहाँ पे लाइंस लगी होती हैं। बट क्या हुआ संगत जी, और हमने वहाँ पे कुछ नाग जो नाग भगवान होते हैं ना, वो बनवाए थे हमने, तो वो हमने वहाँ पे आप शंभू पे हमने चढ़ाने थे। तो वो मम्मा के हाथ से हमने करवाना था और शिवरात्रि वाले दिन ही करवाना था। तो मेरा भाई तो था नहीं, तो हमने चाचू को बुलाया। संगत जी मेरी मम्मा को हम सुबह लेके तो गए नियर अबाउट 4:30, हम वहाँ पे मंदिर पहुँच के संगत जी। बट संगत जी मेरी मम्मा से चला नहीं जा रहा था, मम्मा को बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। मंदिर तक तो पहुँच गए, मंदिर में पूजा भी कर दी हमने अच्छे से, पर जब वापिस आने लगे संगत जी, मम्मा की बस हो गई। मम्मा से बिल्कुल भी एक दो स्टेप भी, मतलब गाड़ी तक भी मेरी मम्मा नहीं पहुंच पा रहे थे। अब वो इतना दूर नहीं है रोड से संगत जी वो मंदिर, पर फिर भी मम्मा को बिल्कुल भी नहीं था, होश ही नहीं थी उनको, क्योंकि उनकी शुगर इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही थी कि वो इतनी डिजीनेस की उनकी शुगर की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। तो जिनको भी डायबिटीज़ होती है वो चीज़ लोग ये देख सकते हैं कि जब शुगर ज़्यादा होती है तो होश ही नहीं रहती है संगत जी। और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो मेडिसिन से हो रही है, जो वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन। बट संगत जी क्या हो गया कि बड़ी मुश्किल से हम मम्मा को गाड़ी तक लेके आए, और जैसे हमने घर पे मम्मा पहुँचे तो मम्मा की हमने शुगर टेस्ट की संगत जी, मॉर्निंग में ही नियर अबाउट हम घर 5:30 आ गए थे वापस। तो वहाँ पे भी गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए अपने, और जो भी हम घर से सोच के गए थे वो बहुत अच्छे से पूजन करवाया, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद से कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने उस टाइम पे अपनी बहन का, अ, मैं कहती हूँ कि 10% कष्ट ही कटवाया, क्योंकि जिस हालत में हम मम्मा को देख रहे थे संगत जी, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मतलब वो हालत में हम नहीं देख पा रहे थे संगत जी अपनी मम्मा की। संगत जी बस जैसे ही उसके बाद क्या हुआ संगत जी, क्योंकि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ही, क्योंकि ने रात को वो मेडिसिन डाली थी, पर सुबह जब मम्मा की इतनी बुरी हालत, मंदिर से आने तक मम्मा की इतनी बुरी हालत हो गई, हमने मम्मा की शुगर टेस्ट की संगत जी, मम्मा की शुगर फिर से 260, 270। हम लोग फिर से मतलब परेशान हो गए कि अब करें क्या, भाई भी नहीं है घर पे, क्या करें। संगत जी क्या हुआ, गुरुपा ने थॉट्स दिए हमारे माइंड में, मेरे और मेरी बहन के माइंड में, मैं तो बोलूँगी मेरी बहन के माइंड में थॉट्स दिए। जैसे ही संगत जी हमने उस मेडिसिन को गूगल पे डाला, सर्च किया, तो उस मेडिसिन का सामने ही आ गया कि इस मेडिसिन को लेने से ही जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम लोग उसी टाइम समझ गए कि नहीं, ये तो मम्मा
को तो इसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि ये मम्मा मेडिसिन ले रहे हैं, इसी वजह से ही मम्मा की जो शुगर है वो ज़्यादा हाई हो रही है। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने हमारे माइंड में वो थॉट दिया कि हम लोग इतने परेशान हो रहे थे, तो आपने हमारे माइंड में वो थॉट दिया और हमने वो जो गूगल पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद हमें पता चला कि वो जो मम्मा की शुगर ज़्यादा पीक पे जा रही है, वो खाने की वजह से नहीं है, वो उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने उस टाइम पे हमें ये एक अच्छा थॉट हमारे मन में डाला, और हमें मम्मा को वो मेडिसिन जो हम इतनी ज़्यादा उनको 2 ड्रॉप्स जो हम मम्मा के नोज़ में डाल रहे थे, वो हमने बंद किया। संगत जी, हमने उसी टाइम अपने भाई को कॉल किया, हमने बोला कि नहीं, अब हम ये नोज़ जो नेज़ल ड्रॉप्स है ये नहीं डालेंगे। बट संगत जी, डॉक्टर ने हमें और परेशान कर दिया था कि जो मम्मा की जो एयर की नर्व्स हैं वो वीक हो रही हैं। तो हमें ये था कि अगर हम ये मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे तो मम्मा और ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगी, शायद से और ज़्यादा वीकनेस ना हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने उस मेडिसिन को वहीं पे स्टॉप कर दिया संगत जी। बट हाँ, जब मेरा भाई दिल्ली से वापस आया, जब मम्मा को लंगर प्रसाद हमने वो खिलाया, वो गुरुपा ने पूरा होल्ड पे रखा। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो हमने अगर नेज़ल ड्रॉप डाला भी ना, हमने पूरा एक दिन नहीं डाला, दूसरे दिन हमने उसका भी सिर्फ 1 ड्रॉप जो नेज़ल ड्रॉप डाला। और वो जो डॉक्टर ने बोला था कि इतनी नर्व्स उनकी वीक हो गई है, ये हो गया है, वो कहाँ गई संगत जी, हमें नहीं पता है। जैसे ही वो लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद वो नेज़ल ड्रॉप हमने नो डाउट हमने कंटिन्यू किया, पर हमने वो कंटिन्यू बिल्कुल कम में कर दिया। संगत जी, जो हम 2 ड्रॉप्स डाल रहे थे दिन में 2 बार, वो हमने दिन में 1 बार 1 ही ड्रॉप डाला, और उससे संगत जी मेरी मम्मा की शुगर स्लोली स्लोली कम होना स्टार्ट हो गई। और वो लंगर प्रसाद खाने से मम्मा की जो रिकवरी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती गई। शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि वो लंगर प्रसाद जो है वो सच सच में वो मेरी मम्मा की मेडिसिन ही है, वो हम सबके लिए मेडिसिन है। मैं तो पहले ही बोलती आ रही हूँ, मेरी मम्मा के जो डॉक्टर हैं वो गुरुपा ही हैं, और गुरुपा का जो लंगर प्रसाद और जल प्रसाद है ना, वो ही मम्मा की जो है वो असली मेडिसिन है। अदरवाइज़ उसके बिना तो मेरी मम्मा नहीं सर्वाइव कर पाते संगत जी। क्योंकि अगर इन जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं या बाकी डॉक्टर्स की मैं बात करूँ, अगर इनके भरोसे हम होते संगत जी, तो मेरी मम्मा आज सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर गुरुपा हमारे साथ नहीं होते, अगर गुरुपा हमें सही रास्ता नहीं दिखाते, तो हम लोग तो आज अपनी मम्मा के साथ नहीं बैठे होते संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, हमारी बाँह पकड़ने का शुक्राना, अपने इस परिवार की बाँह पकड़ने का शुक्राना, अपनी बहन की बाँह पकड़ने का शुक्राना, और हमेशा हमें सही रास्ता दिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा जी। ऐसे ही हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते रहना, और हमें अपनी सेवा में लगाए रखना मेरे गुरुपा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत परिवार जी कि इन दिनों में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि हम आपको नहीं बता, मैं आपके साथ वर्ड्स में वो चीज़ शेयर ही नहीं कर सकती हूँ। बस हाँ, गुरुपा का आदेश हुआ, तो शायद से ये एक कोई मैसेज मेरे मेरे थ्रू गुरुपा किसी और संगत परिवार को पहुँचाना चाहते हैं कि डॉक्टर तो डॉक्टर हैं नो डाउट, पर जो रियल डॉक्टर हैं, जो असली डॉक्टर हैं, वो मेरे गुरुपा ही हैं। और गुरुपा का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ही वो मेडिसिन है जो हम सबको हील करते हैं। जो हम सबका रियल जो सही मेडिसिन है वो गुरुपा का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ही है। संगत जी, एक और चीज़ कि गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, जब मेरी मम्मा 2023 में बीमार हुए, उस टाइम पे जब, क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत कम कर दिया हमने पंडितों के पास जाना और कुंडली दिखाना। मैंने तो अपने सारे जितने भी जो स्टोन्स थे, जो अपनी रिंग्स में पहने हुए थे, जो मेरे भाई ने पहने हुए थे, हम जब से गुरुपा ने हमें अपने शरण में लिया है, हमने अपनी सारी जो रिंग्स हैं वो उतार के रख दी हैं। क्योंकि गुरुपा का मुझे बहुत बार आदेश हो रहा था कि अगर मेरे मतलब मुझे बड़े मंदिर में भी एक सेवादार अंकल ने ये चीज़ बोली कि अगर आप इनको मानते हो तो फिर ये स्टोन्स पहनना बंद कर दो। तो तब से मैंने अपनी सारी स्टोन्स ये सारी
जो भी हैं वो सारी उतार के साइड पे रख दी हैं, मेरे भाई ने भी। बट उस टाइम पे क्या हुआ संगत जी, हम बहुत परेशान थे। तो हम पंडित के पास अपनी मम्मा की जब कुंडली दिखाई थी, तो मेरी मम्मा के लिए उन्होंने बोला था कि महामृत्युंजय का जाप करवाना है। तो संगत जी उस टाइम पे जो है वो जाप जो है हमने आधा ही करवाया था, और उसके बाद फिर मेरी मम्मा और ज़्यादा बीमार हो गए थे। बट अभी हम वो जाप को पूरा करवाना चाहते थे, पर गुरुपा का आदेश नहीं था, तो हम वो जाप पूरा नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए पंडित बैठते हैं, मुहूर्त निकाला जाता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। पर संगत जी इस बार क्या हुआ, जैसे ही महाशिवरात्रि ख़त्म हुई, तो गुरुपा ने हमारे माइंड में ये डाला कि इस जाप को कंप्लीट करवा दो। तो हमने जब गुरुपा का आदेश होता है ना, तो कोई भी कहीं पर भी रुकावटें नहीं आती हैं संगत जी, ये हमने अभी देखा। अदरवाइज़ जब हम पहले इस जाप को करवाना सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती थी। पर संगत जी क्या हुआ कि जब महाशिवरात्रि का जैसे ही महाशिवरात्रि ख़त्म हुई, मेरा भाई दिल्ली से आया, तो पता नहीं गुरुपा ने उसके माइंड में डाला, हम सबके माइंड में डाला कि अभी ये जाप कंप्लीट करवाओ। तो हमने जिन पंडित से हमने पहले करवाया था, हमने उन पंडित जी को कॉल किया, और उन्होंने मुहूर्त निकाला, और विद इन 2-3 डेज़ में ही सब कुछ जो है अरेंज हो गया। क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा जाप होता है, इसमें 5-6 दिन लगते हैं, 5 पंडित बैठते हैं, उनका सात्विक भोजन बनता है, घर में कुछ भी अशुद्ध चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये भगवान भोले शंकर का ही जाप होता है। इसमें गुरुपा के जो पिंडी स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। तो गुरुपा ने वो जाप जो है 5 दिन में कंप्लीट करवाया आफ्टर महाशिवरात्रि, और सब कुछ गुरुपा ने अरेंज करवाया। संगत परिवार जी सच बता रही हूँ कि इसके लिए हम, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर दोनों जॉब करते हैं, और घर पे खाना बनाने वाला तो कोई नहीं होता है, क्योंकि और पंडित सुबह 8 बजे आते हैं और शाम के 6 बजे तक उनका पूजन चलता है संगत जी। बट इस बार क्या हुआ कि जो हमें काम वाले जो किचन में काम करने के लिए हमें आंटी और भैया चाहिए थे, तो हम बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये जाप हमने अपने गांव में करवाया था, और गांव में ही इसको पूर्ण करना था। जहाँ पे करवाया, जहाँ पे स्टार्ट किया जाता है वहीं पे पूर्ण करते हैं संगत जी, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो संगत जी हम बहुत परेशान हो रहे थे कि हम खाना बनाने के लिए किसको बुलाएं। तो संगत जी गुरुपा ने एक ऐसे भैया को भेजा, मैं तो बोलूँगी वो गुरुपा ने ही खुद से अरेंज किए वो भैया। वो कहाँ से आए और किसने हमें उनका फ़ोन नंबर दिया और वो कैसे आए संगत जी हमें नहीं पता है। वो पूरे 5 दिन हमारे घर पे रहे, और पूरा किचन का काम उन्होंने संभाला, और बिल्कुल भी ऐसे लगा कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने ये जाप इतने अच्छे से करवाया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जाप आपने अपनी बहन के हाथों से करवाया। पंडित जिन्होंने ये जाप पहले करवाया था, वो इतने शौक भी नहीं कह सकती, वो खुश थे, क्योंकि जब ये जाप पहले हुआ था तो मेरी मम्मा पूरे बेड रिडन थे। उनसे वो जाप नहीं हो पा रहा था, और जो भी क्योंकि उनके नाम का जाप था, तो कुछ भी होता था संगत जी, तो वो पंडित आते थे और मेरी मम्मा के सर से टच करवा के वो फिर वहाँ पे पूजा स्टार्ट करते थे। पर अभी इस बार क्या हुआ संगत जी कि मेरी मम्मा गुरुपा ने अपनी बहन को इन 5 दिनों में, नो डाउट मम्मा बीमार थे, पर इतना एक्टिव कर दिया। मम्मा को 5 दिन पूरा जाप खुद करवाया संगत जी। पूरी सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे की पूजा होती थी, वो मम्मा ने खुद बैठ के पूजा की, और जो पंडित थे वो इतने खुश हुए, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको भी देख के इतने खुश हो रहे हैं। तो कि उन्होंने पहले मम्मा की हालत देखी है, तो जब इस बार मम्मा ने वो जाप खुद बैठ के किया, तो वो पंडित भी बहुत खुश हुए और वो शौक भी हुए, और उन्होंने मम्मा को भी बोला कि इस बार तो हम बहुत खुश हैं कि आप ये जाप अपना खुद कर रहे हो। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपकी लीला आप ही जानो कि जो मेरी मम्मा 2-3 दिन पहले इतने बीमार थे, इतने वीक थे, उनकी शुगर इतनी हाई हो रही थी,
आपने कैसे उनको जाप में बिठाया पूरे 5 दिन, पूरे 2 घंटे तक, जो मेरी मम्मा एक 15 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे थे, विदाउट मतलब बैठ ही नहीं पाते थे वो आपने कैसे उनको पूरे 5 दिन 2 घंटे तक पूजा में बिठाया। और फिर जब लास्ट में हवन होता है, उस हवन में आपने पूरे 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे तक अपनी बहन को हवन जो है खुद से करवाया, उनके हाथों से वो हवन करवाया। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हम लोग नहीं, जब मम्मा वो पूजन में बैठे हुए थे ना, हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे मम्मा फिर से इतने बीमार हो गए थे, ब्लड भी कम था, सामने दिखता भी था, बट वो कैसे उस पूजा में बैठे, कैसे उन्होंने वो पूजा की, वो गुरुपा ही जाने, और गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। वो हमें नहीं पता है, वो करवाने वाले गुरुपा हैं, करने वाले गुरुपा हैं। क्योंकि मेरी मम्मा भी बोलती हैं कि मुझे नहीं पता है कि गुरुपा कैसे करवाते हैं, बट सच में संगत जी कि मैं वो चीज़ नहीं डिस्क्राइब कर सकती कि मेरी मम्मा 2 महीने से इतनी बीमार है कि जब से वो दिल्ली से आए हैं ना, मतलब ना उनका ब्लड इंक्रीज़ हो रहा है, वही स्टेबल है उतना ही 7.9 पे, और बस वीकनेस वीकनेस। जो मेरी मम्मा भी इतने एक्टिव हो गए थे, मतलब छत पे जाते थे, सब कुछ करते थे, पर 2 महीने से पता नहीं क्या हुआ है उनको। बट फिर भी हमने बोला कि नहीं, ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुपा का 7 नंबर की ब्लेसिंग है, तो इसमें भी गुरुपा ने कुछ बड़ा ही सोचा है, तभी वो मम्मा को कोई बड़ा कष्ट है जो छोटे में कटवा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना। हम आपकी ब्लेसिंग से हकदार नहीं हैं, हम आपका कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो हम आपके अच्छे बच्चे नहीं हैं, कोशिश करते हैं अच्छा बच्चा बनने की, पर नहीं बन पाते हैं अच्छे बच्चे, पर आप फिर भी ना ब्लेसिंग्स देते रहते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना कि हम लोग भूल सकते हैं पर गुरुपा नहीं भूल सकते हैं। गुरुपा से जब एक चीज़, आपने कोई चीज़ मांग ली ना, तो गुरुपा उसको पूरा करते ही करते हैं, चाहे हमें जितनी मर्जी जल्दी हो, गुरुपा सही टाइम पे वो चीज़ देते हैं, कि उनको पता है कि मेरे बच्चों के लिए कौन सा टाइम सही है। अगर इस टाइम पे वो हमें वो चीज़ देंगे, शायद से वो हमारे हाथों से निकल जाए, पर हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग भगवान की प्लानिंग को नहीं समझ पाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब से वो महामृत्युंजय का जाप हुआ है, तब से शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि मम्मा में बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मम्मा अभी पहले के जैसे हो रही हैं। हमें नहीं पता है कि अभी मम्मा का सैटरडे को फिर से हमने मंथली ब्लड टेस्ट करवाना है कि कितना ब्लड होगा, हमें नहीं पता है, पर हमें पता है कि अभी मम्मा पहले से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हैं। अभी वो खुद भी बोल रही हैं कि हाँ, अभी मुझे वीकनेस कम है, तो वो गुरुपा ने करना है, ब्लड भी गुरुपा ने बढ़ाना है, सब कुछ गुरुपा ने कराना है। तो पहले भी गुरुपा के हवाले थी मम्मा, और अब भी गुरुपा के हवाले हैं, तो जो करना है वो गुरुपा ने करना है। और संगत जी, इसी मंथ मम्मा को दिल्ली भी आना है, मम्मा की संडे की ट्रेन है, क्योंकि और संडे की ट्रेन से मम्मा डेली आ रहे हैं गुरुपा से मिलने, गुरुपा के बड़े मंदिर। गुरुपा जी, अपनी बहन को हाथ पकड़ के लेके जाना, आपके भरोसे आ रही हैं वो, हमें नहीं पता है क्या टेस्ट में आएगा क्या नहीं आएगा, बस इतना पता है कि वो आपके दर्शनों के लिए आ रही है। इस बार आपने बहुत जल्दी उनको बुलावा भेजा इस बार, तो वो आपके दर्शनों के लिए, अगर आपने संडे को बुलाना होगा तो आप संडे को भी अपने दर्शन के लिए बुलाना, मंडे को तो वो आपके दर्शनों के लिए आएंगी, क्योंकि आपने उनको मंडे की ब्लेसिंग्स आप देते हो उनको, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बहन को हाथ पकड़ के लेके जाना, अपने दर्शन करवाना और अपने पास बिठाना। बस गुरुपा जी, आपकी बेटी की यही अरदास है कि अपनी बहन को अपने पास बिठाना, उनके जितने भी कष्ट हैं गुरुपा जी उनको ख़त्म कर दो। हम नहीं देख सकते हैं गुरुपा जी उनकी और कष्ट, सॉरी संगत जी, हम नहीं देख सकते हैं, अपनी माँ को कष्ट में हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं गुरुपा जी। अभी वो बहुत अच्छे हैं, अभी वो पहले से बहुत
आपने उनको ठीक कर दिया है। बस अभी जब वो डेली आए गुरुपा जी आपके दरबार, अपने पास बिठाना और अपने पास बिठा के उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक गुरुपा मम्मा के ना सारे कर्म कटवा रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पे ना शारदा माता का मंदिर है, वो बहुत दूर है, पहाड़ी पे है संगत जी। वहाँ पे मम्मा का जाना तो इम्पॉसिबल है, पर हाँ जब मम्मा ठीक थे तो मम्मा वहाँ पे गए थे एक बार, और मम्मा ने कोई वहाँ पे मन्नत मांगी थी। पता नहीं क्या मन्नत मांगी थी, हमें नहीं पता है। तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो मांगा ही होगा, हमें नहीं पता है। तो इस बार संगत जी क्या हुआ, और वहाँ पे मंथ का जो फर्स्ट संडे होता है वहाँ पे भंडारा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। संगत जी क्या हुआ इस बार, जैसे वो संडे आया तो हमारे ना मोहल्ले से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं। तो हमारे जो घर के सामने आंटी रहते हैं ना, वो जाते हैं एवरी, जब भी मंथ का संडे होता है वहाँ पे भंडारा होता है। शारदा माता का मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर है, वो वहाँ पे माता खुद आप प्रकट हुई हैं एक पेड़ के नीचे। तो इस बार क्या हुआ संगत जी कि मेरी मम्मा ना सुबह मॉर्निंग में उठे तो उठते ही बोलने लगे मेरे भाई को कि मुझे उस मंदिर में ले जा, मुझे उस मंदिर में ले जा। तो हमें था कि वहाँ पे तो बहुत पैदल चलना पड़ता है और वहाँ पे तो मम्मा पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो फिर मेरी मम्मा खुद उसको बोलते कि नहीं, अभी वहाँ पे रोड निकला हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा पैदल नहीं है, थोड़ा सा पैदल है, और पैदल भी नहीं है, बिल्कुल मंदिर के पास गाड़ी जाती है, अभी वहाँ पे रोड निकल गया। और उन्होंने खुद ही, हमारे जो सामने आंटी जाते हैं वो जाते हैं, उनसे पूछा, और पूछने के बाद संगत जी मेरी मम्मा ने सबको बोल दिया कि मैंने जाना है, मैंने जाना है। और जब से मेरी मम्मा बीमार हुए ना, तो मेरा भाई ना उनकी किसी भी बात को मना नहीं करता है। तो मेरे भाई ने जब आंटी से पूछा तो आंटी बोलते हैं हाँ वहाँ पे भी रोड निकला हुआ है, पर रोड कच्चा है, पर गाड़ी चले जाती है। तो संगत जी तो मम्मा ने क्या किया कि हम लोग मम्मा को लेके गए, हमें नहीं पता था संगत जी। तो जैसे हम लेके गए तो गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ से जो मंदिर है, मंदिर तक पहुँचना मम्मा के लिए इम्पॉसिबल, क्योंकि वो पहाड़ी इतनी सीधी थी संगत जी कि वहाँ मेरी मम्मा तो सीधे भी नहीं चल पाती हैं, मतलब रोड सीधे चलना ही उनके लिए मुश्किल हो गया है। जब से वो दिल्ली से टेस्ट करवा के आई हैं तब से उनके लिए मतलब वो बहुत कम, क्योंकि वो 2 महीने तक तो उनका ब्लड ही नहीं इंक्रीज़ हुआ, तो उनमें वो वीकनेस ही थी। अभी वो 10-12 दिन से थोड़ा सा बोलती हैं कि थोड़ा सा अपने आप को मतलब अच्छा फील कर रही हैं वो। बट जब हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी तो वहाँ से जो मंदिर का दरबार था वो ऐसे बिल्कुल सीधी पहाड़ी थी संगत जी, और बिल्कुल पत्थर 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 थे, कोई अच्छा रास्ता नहीं था। अब अब हम जब देखा तो हम सब चुप हो गए, और मैंने सिर्फ गुरुपा का नाम लिया। मैंने, गुरुपा जी इसमें भी कोई आपका प्लानिंग है कि आप कोई मम्मा का कष्ट कटवा रहे हो, तभी आपने मम्मा को यहाँ पे माता के दरबार लेके आए हो उनके दर्शन करवाने के लिए। अब आपने पहुँचाना है यहाँ से मम्मा को, हमें नहीं पता है हम कैसे लेके जाएंगे। अब यहाँ तक लेके आए हैं, अगर हम मम्मा को गाड़ी में रखेंगे तभी भी प्रॉब्लम है, और ऊपर कैसे लेके जाएं। संगत जी हमें नहीं पता है मेरी मम्मा ने वो कैसे पहाड़ी जो है बिल्कुल सीधी पहाड़ी चढ़ी, और जैसे ही हम दरबार के पास पहुंचने लगे ना, वैसे ही एक 2 बटरफ्लाइज, वाइट कलर की बटरफ्लाइज दोनों मम्मा के सामने से आगे आगे घूमने लगी। मम्मा ने नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम पे वो, क्योंकि उनके लिए वो पहाड़ी चढ़ना इट्स अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट संगत जी। हमारे लिए तो ईजी है, मेरी मम्मा के लिए वो पहाड़ी चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट वो कैसे चढ़ा, वो कैसे चढ़वाई गुरुपा ने, वो गुरुपा ही जाने, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी जब वो दरबार में पहुँचे, अदरवाइज़ उस दरबार में इतना रश होता है, इतना रश होता है, पर जब मम्मा दरबार पे पहुँचे, जब हम लोग दरबार पे पहुँचे संगत जी, वहाँ पे कोई संगत नहीं थी, सब लोग भंडारा खा के माता के दर्शन करके चले गए थे।
अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था, 3:30 4 ओ क्लॉक थे संगत जी। पर वहाँ पे 5 बजे तक रश होता है संगत जी। पर उस टाइम पे हम लोग भी देख के शॉक हो गए कि पूरा का पूरा दरबार खाली, और वहाँ पे कोई भी जो है संगत नहीं है। सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो भंडारा वहाँ पे बना रहे थे, और पंडित जी थे। और गुरुपा ने इतने अच्छे दर्शन करवाए मम्मा को, माता रानी के, हम सबको। वहाँ पे लंगर प्रसाद मम्मा को खिलाया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी। अब आते टाइम हमें ये था कि आते टाइम भी गुरुपा ने मम्मा को अच्छे से घर पहुँचा दिया, और मम्मा को कोई 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 प्रॉब्लम नहीं संगत जी। तो गुरुपा ही मम्मा को कोई कर्म कटवा रहे थे, कोई मन्नत मांगी होगी जो गुरुपा ने पूरी करवानी थी अपनी बहन से। तो उसके लिए जो हमें भूल गई थी, जो गुरुपा को याद थी, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने अपनी बहन को उस दरबार लेके गए, और आप खुद ही लेके गए। वो हमें दिख रहा था, वो आप खुद ही बुलावा भेजा आपने, और आप खुद हाथ पकड़ के अपनी बहन को लेके गए। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सॉरी संगत जी, मेरा इस बार सत्संग बहुत बड़ा हो गया, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं गुरुपा की शेयर करना चाहती हूँ। पर अभी का जो मेरा सत्संग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तभी मुझे गुरुपा कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मैं ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मम्मा के बीमार होने के बाद ना हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा माइंड काम करना नहीं करता है सही से संगत जी। बस गुरुपा जी, अभी भी गुरुपा की और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं बहुत जल्दी जो है ब्लेसिंग्स जो हैं वो शेयर करूँगी। और मुझे पता है अभी हम जब मम्मा का ब्लड टेस्ट करवाएंगे सैटरडे को, मम्मा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आएगी, और पहले से ज़्यादा अच्छी आएगी, ये मुझे पता है। क्योंकि गुरुपा जो है अपनी बहन को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हमें पता है। उन्होंने अपनी बहन की अच्छे से बाँह पकड़ी हुई है। बस गुरुपा जी, अपनी बहन को अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना, और उनकी बाँह पकड़ के रखना जैसे अभी तक पकड़ी हुई है। और अभी वो संडे को आपके दरबार दिल्ली आ रहे हैं, बड़े मंदिर आ रहे हैं। आपने उनको बुलावा भेजा है, तो उनको अपने दरबार में अच्छे से बिठाना अपने पास, और अपनी बहन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। बाकी आपका बेटा भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। बस हाँ, गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी को बुलावा नहीं भेजा है अभी, और ना ही अपने भाई मेरे पापा को बुलावा भेजा है। तो उसके लिए भी मुझे पता है कि गुरुपा शायद से मेरे से थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि ये काम कर, और उनकी बेटी वो काम नहीं कर पाती है। तो गुरुपा जी, अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ करना, अपनी बेटी की गलतियों को बख्शना, मुझे अपनी अच्छी बेटी बनाना, कि मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए कोई बुरा ना निकले, ना मैं किसी की निंदा करूं, ना मैं किसी की चुगली करूं। बस हाँ, अपनी बेटी को अच्छी बेटी बनाना, कि मैं किसी का बुरा ना करूं। बस गुरुपा जी, मेरे मन में अच्छे अच्छे विचार आए, और मैं सबके लिए अच्छा सोचूं। बाकी जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसको तो आप ही देखोगे। और अपनी बेटी को अच्छी बेटी बनाना, कि बस मेरे मुंह से जो शब्द हैं वो अच्छे ही निकले, और मिठास ही निकले। मैं किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, और मैं आपकी अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। और गुरुपा जी, अपने इस परिवार को ब्लेसिंग्स देना, अपने इस परिवार के अंग संग रहना। बस जैसे ही मेरी मम्मा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसी दिन सैटरडे को ही, चाहे मैं 10 मिनट्स का जितना भी गुरुपा अपना शुक्राना करवाना चाहेंगे, मैं उसी टाइम गुरुपा का जो है वो शुक्राना रिकॉर्ड करूँगी, और अपने पूरे संगत परिवार के साथ अपनी मम्मा की जो है वो ब्लेसिंग शेयर करूँगी। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा जी, अगर आपकी इस बेटी से कुछ गलती हुई हो, कुछ भी, तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना, और अपने इस परिवार को भी माफ़ करना। हम कुछ नहीं चाहते हैं गुरुपा जी, सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। और हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना गुरुपा जी, हमें अपने चरण कमलों से दूर मत करना। इस दुनिया में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और आपकी इस बेटी का तो कोई भी नहीं है। वो तो आप जानते हो, आपकी और मेरी तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट बातें भी होती हैं आपकी, जो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी मम्मा के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। वो मैं सिर्फ अपने गुरुपा के साथ डिस्कस करती हूँ, वो गुरुपा को पता है।
बस गुरुपा जी अपनी इस बेटी को अच्छी बेटी बनाना और हम सबको अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना और अपने नाम की दात बख्शना। गुरुपा जी अपनी इस बेटी को भी तो बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा जी, बहुत देर हो गई है आपके बड़े मंदिर आए हुए। वो मोनिका दी कहते हैं ना कि एक तड़प होती है गुरुपा से मिलने की, नो डाउट गुरुपा साक्षात घर पे विराजमान है, पर वो एक अंदर की तड़प होती है कि हम आपके बड़े मंदिर आए आपसे मिले। तो प्लीज़ गुरुपा जी अपनी इस बेटी की उस तड़प को पूरा करो, अपनी बेटी को भी बुलाओ गुरुपा जी बड़े मंदिर। बहुत देर हो गई गुरुपा जी, बहुत देर हो गई आपसे मिले हुए, तो वो जल्दी से अपनी बेटी को भी बुलाओ। अगर आपकी बेटी से कुछ गलती हुई है तो उसको माफ़ कर दो, बट अपनी बेटी को अपने से दूर मत करो गुरुपा जी प्लीज़, वो आप जानते हो। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अगर आपकी जम्मू की बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना। हाँ आज बहुत बहुत बड़ा लंबा सत्संग हो गया है, उसके लिए मैं पूरे संगत परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, एंड रूहानी आंटी आपसे भी, एंड गुरुपा जी आपसे भी, कि आज आपकी बेटी ने बहुत लंबा सत्संग शेयर कर दिया। प्लीज़ अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और अपनी इस बेटी से, आपकी इस बेटी से जो भी गलती हुई है अपनी इस बेटी को माफ़ करना और अपने इस परिवार को भी माफ़ करना। और मैं अपने संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ मेरे से ऐसे वर्ड्स बोले गए हों जो नहीं बोलने चाहिए, तो अपनी इस बेटी की गलती को माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।